सो गाइस लास्ट क्लास हम लोग क्यूआरएमपी को लेके काफी बातचीत किए हैं, तो आज हम लोग का पहला टास्क स्टार्ट होगा। क्यूआरएमपी के अंदर जो एमपी है, एमपी का मतलब होता है मंथली पेमेंट, तो जीएसटी पे करना है आपको। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू पे द जीएसटी, कैलकुलेशन वगैरह वगैरह ऑल दैट। शुरू करें। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड काफी हम लोग का कैलकुलेटिव भी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हेडिंग करो जीएसटी कैलकुलेशन। ये पहले दफा कोई क्लास में सिखाया नहीं जाता था बिकॉज ऑटोमेटिक हो जाता था 3 वीक के अंदर, बट आज आप लोगों को करना होगा मैनुअली। अगर आपका क्लाइंट क्यूआरएमपी लेके रखा है तो। अब मैनुअली कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या करके करना है, वो हम लोग एक करके चेक करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग क्या क्या दोस्तों हम लोग जीएसटी कैलकुलेशन, ओके फाइन। अच्छा, तो गाइज जीएसटी कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे, बेसिकली जीएसटी कितना देना है। जीएसटी कैलकुलेशन मतलब आपका जीएसटी टैक्स कितना देना है, सिंपल भाषा में आपको टैक्स पे कितना करना है। तो टैक्स हम लोग कितना पे करेंगे ये डिसाइड किससे करेगा, डिसाइड हम लोग का करेगा कैलकुलेशन के ऊपर। हम लोग का सेल कितना हुआ है, परचेस कितना हुआ है, मतलब आउटपुट और इनपुट को एडजस्ट करने के बाद जो रहेगा दैट शुड बी आवर जीएसटी पेबल या भी एक्सेस क्रेडिट। अच्छा, क्यूआरएमपी के अंदर एमपी तभी आएगा जब आपका पेबल आएगा। तो पेबल है कि आपका एक्सेस क्रेडिट है, ये डिसाइड करेगा आपका कैलकुलेशन। तो अभी का जो सिचुएशन है वो टैली का हेल्प भी दरकार होगा और भी बहुत सारी चीज का क्रेडेंशियल का दरकार होगा। तो ध्यान से सुनिए कि हम लोग को कैसे करना है, बिकॉज ये आज का डेट में काफी रिस्की टास्क मानते हैं लोग, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक का कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। आप जितना आईटीसी ले रहे थे, जितना टैक्स देना था दे रहे थे, ड्यू डेट मिस कर रहे थे, तो गवर्नमेंट सब सह रहा था। बट अभी ये चीज बहुत ही सिंक्रोनाइज होकर बहुत ही इंटैक्ट हो गया है कि अगर पहले ड्यू डेट अगर मिस हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और आईटीसी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हम लोग का इनपुट टैक्स, मतलब परचेस में जितना टैक्स हम लोग पे किए वो क्लेम करने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। पहले हम लोग कुछ चेक वेक करने का दरकार नहीं होता, हम लोग कैलकुलेशन करके ले लेते, बट आज ऐसा नहीं होगा। आज हम लोग को एक करके चेक करके बारीकी से एग्जैक्ट आईटीसी लेना होगा। और गवर्नमेंट ये भी बोला है अगर आपका आईटीसी कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है और आपको क्लेम कुछ और करना चाहिए था और क्लेम एक्सेस कर लियो तो उसके लिए आपको पेनलाइज किया जाएगा। तो याद से ध्यान से आप क्लेम करते रहिए ताकि एट द एंड ऑफ द क्वार्टर में जाके आपके ऊपर कोई पेनल एक्शन ना लिया जाए। क्योंकि हम लोग को पता है कि मंथली पेमेंट हो रहा है, बट रिटर्न हम लोग तो क्वार्टरली जाके फाइल करें। आईएफएफ जो है वो भी रिटर्न नहीं है, वो इनवॉइस अपलोड करने का एक टेबल है। वो भी कौन सा वाला, B2B वाला। बात हुआ था ना आप लोगों के साथ, महिमा क्रिएशन का जितना सारा सेल बिल आप लोग को दिया गया था, एक भी B2B था अंकित, एक भी B2B की सब B2C था। सेल बिल जो दिया गया था महिमा क्रिएशन का, किसी के पास जीएसटी नंबर नहीं था, स्कूल था ना सब। सेल का बात करो, परचेज बिल सब B2B था, सेल्स का सब B2C था। तो B2C आईएफएफ का दरकार नहीं है। तो आईएफएफ में क्या अपलोड होगा, आईएफएफ में ओनली B2B इनवॉइस होगी। अब B2B इनवॉइस वही होता है जब आपको कस्टमर के पास क्या रहेगा, जीएसटी नंबर। ओके, तो व्हेन योर कस्टमर विल बी रजिस्टर्ड वन, तो उसको जो इनवॉइस आप इशू करोगे वो इनवॉइस कहाँ क्लासिफाइड होगा, अंडर B2B। और B2B कहाँ अपलोड होगा, आईएफएफ पे अपलोड होगा। आईएफएफ रिपीट इसको रिटर्न नहीं है, इसको क्या बोलते हैं लोग, इनवॉइस फाउंडेशन पिछले, और वो भी ब्रैकेट में लिखा था ऑप्शनल। देखना अगर पोर्टल लॉगिन आप देखे हो ध्यान से तो देखना ब्रैकेट में उसमें लिखा था ऑप्शनल, मतलब आप चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो, चॉइस इज योर्स। आई रिपीट गाइस, क्यूआरएमपी में रिटर्न जाएगा क्वार्टरली, पेमेंट होगा मंथली। तो हम लोग का फोकस रहेगा पेमेंट के ऊपर सबसे पहले, और बाकी जो इनवॉइस अपलोड करने का, तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपके पास B2B इनवॉइस है कि B2C इनवॉइस है। अगर B2B इनवॉइस है देन ओनली आप आईएफएफ में जाओगे। अगर आपके पास B2C है तो यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, बट टैक्स पेमेंट विल बी देयर, टैक्स पेमेंट विल बी देयर। तो बारीकी से देखो इस चीज को, मुझे आप लोगों के साथ एकदम आराम से इसको करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है हम लोग का, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जिस क्लास का टास्क होगा आप चाहो तो उसी क्लास या अगले क्लास तक उसको प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल वर्क। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा आप लोग से, कोई चांस ही नहीं है सब चीज को पूछने का। बट आप लोग जब मार्केट में माशाल्लाह आपका करियर स्टार्ट करोगे तो सर यही टास्क रहेगा आप लोग का। उस टाइम पे इधर उधर पूछना, इससे पूछो उससे पूछो से अच्छा है कि अभी सीख के नक्की करो, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग प्रैक्टिकली कोई स्पून फीडिंग करेगा नहीं आप लोग को। याद रखना, ऑफिस में आप लोग काम करने के लिए पैसा दिया जाएगा, सीखने के लिए नहीं। आप दोगे सीखने के लिए पैसा, करने के लिए दोगे ना, तो सीख लो अच्छे से। बोलो तो लिखो सीवी में, वो टाइप करके, और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना। तो हम लोग तो मैडम इसलिए तो प्रैक्टिकल डेटा शेयर कर रहे हैं आप लोग को, ताकि आप अपना एक्सपीरियंस महसूस करो। तो मैडम खाली देखने से नहीं होगा, आपको पोर्टल एक्सेस जब दूंगा आप उसको भी प्रैक्टिस करो। तो गाइस आप लोग एक मान, जैसे मई क्रिएशन का 4 मान का परचेज बिल का एंट्री किया जो लोग किया हो, तो कोई बंदा अगर परचेज बिल का 4 मान का एंट्री करके टैली कर लेते हैं तो क्या पूरा साल उसके लिए बहुत टफ होगा? इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम।
वो 2 दिन में लगा था, वो है 2 हफ्ते लगेगा, बट काम तो हो जाएगा ना। इट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो मैडम आपको परफॉर्म करना होगा, तब जाकर आप एक्सपीरियंस बोलो। हाँ, तो कॉन्फिडेंस लेके आओ पहले, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल डेटा में इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोग का डर खत्म हो। क्योंकि मेरा यही मानना है कि कभी इमेजिनेशन से प्रैक्टिकल चीज नहीं होता है। वो केक और शैम्पू बना के प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं सीखा। ऐसा क्यों नहीं? मुझे लगता है सी इंस्टीट्यूट पे ये आईसीए केक और शैम्पू बनाता है। हम लोग का जो आईसीए एआई का जो इंस्टीट्यूट है उसमें हम लोग मनी बैग बनाते हैं। ठीक है, एक ही फालतू का प्रोजेक्ट देते हैं मनी बैग, उसके अंदर वो जिप वगैरह चमड़ा मतलब वही लेदर वगैरह रहता है, तो वही लगता है ऐसा कौन करते हैं भाई? ऐसा तो नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग कहानी तो पूरा और होता है। तो मेरा वही मतलब वही कहना है कि भाई जो प्रैक्टिकल है वही करो, क्या हो सकता है उस समय टाइम वेस्ट क्यों करो। और प्लीज अपने आप को कैलकुलेटर मत बनाना। कैलकुलेटर का काम कैलकुलेटर को करने दीजिएगा, आप कैलकुलेटर मत बनिए। मतलब टैक्स कैलकुलेशन जो होता है वो काम है कैलकुलेटर का करना। आप अगर उसमें दिमाग लगाओगे तो ठीक है, सही रहेगा, बट आप बोलो उसका आउटकम क्या है। जैसे कि ड्यू डेट याद रखना, मुझे इसका खिलाफ, मैं ड्यू डेट याद क्यों रखूं? दिमाग में ऊपर वाला मेमोरी फिक्स करके भेजा, 1 GB 1 TB जो भी है फिक्स्ड है, SSD HDD जो ये फिक्स्ड है, तो उसके ऊपर वो जाएगा नहीं। मेमोरी सबका IQ फिक्स रहता है, तो उसके अंदर अगर फालतू चीज डालेंगे तो अच्छी चीज के लिए जाएगा, काम हो जाएगा। मतलब ड्यू डेट आज हम लोग के पास इंटरनेट इज अवेलेबल, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पूछेंगे तो बता देगा। तो जो चीज बताने के लिए कोई है वो अपने दिमाग में क्यों इस्तेमाल करो? तो सर अपने दिमाग कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? टैक्स को बचाने के लिए, जो हम लोग नहीं करते। एक स्टूडेंट अगर ड्यू डेट याद कर ले तो वो अपने आपको चैंपियन समझते कि मुझे बहुत कुछ टैक्स आता है, घंटा आता है। जब प्रोसेस होता है तब कुछ कर नहीं पाएगा वो, और ऑफिसर जब रहेगा सामने बात ही नहीं कर पाएगा उससे, क्योंकि वो दिमाग कहाँ लगा है? वो दिमाग लगा है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों करूं मैं कैलकुलेशन, तो कैलकुलेटर का काम है। तो अपने आप को कैलकुलेटर मत बनाना। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस था वो पूरा दिमाग लगाने वाला प्रोसेस था, जो लोग के साथ डिस्कस हुआ है। आप लोगों को प्रोसेस समझ में? हम लोग किए क्या है, हम लोग उल्टा है, वहां से सीधा नहीं गए। तुम ऑफिस से फेस कर रहे हो, तो ये होता है दिमाग लगाने वाला टास्क, जो कोई किताब या कोई चीज हम लोग को नहीं सिखाता। तो आप लोगों के साथ मेरा वही शेयर करने का टारगेट है। बाकी रहेगा ड्यू डेट, वो तो लिख लिया हम लोग, क्योंकि आज भी मार्केट में लोग ड्यू डेट बोलने पे क्रेडिट देता है, इसलिए हम लोग को जबरदस्ती फॉलो करना पड़ता है। चाहे वो सी इंस्टीट्यूट हो या हम लोग का नॉर्मल हो, कोई भी हो, लोग पता नहीं ड्यू डेट बोलने पे क्या इतना क्रेडिट लेते हैं। भाई वो तो मेमोराइज हो रहा है हिस्ट्री की तरह। फास्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? क्यों हम लोग गेम प्लान करेंगे उसको देख के? मोबाइल फोन में गेम अपलोड करेंगे, एक जर्मनी का टीम बनाएंगे, एक जापान का टीम बनाएंगे, एक्शन करेंगे, तो क्या फर्क है उसको याद करके? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड को डेट याद करके डेटाबेस से क्या मिलता है हम लोग को? चलो नंबर्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, लोग इज्जत देते हैं, हिस्ट्री में 80% लेके आया है ना। पानीपत, पानीपत का युद्ध है ना हम लोग का, कब हुआ था फर्स्ट पानीपत का युद्ध? विकास, कब हुआ था पानीपत का युद्ध फर्स्ट? अच्छा, कोई अगर पानीपत का युद्ध याद ना रखे तो उसका लाइफ में क्या चला जाएगा? वो मूवी देख लेगा पानीपत अर्जुन कपूर का, समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है, सो एनीवे वही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज दिमाग को कैलकुलेटर मत बनाओ। ये जो पार्ट में सिखाने जा रहा हूँ इसमें ना बहुत कुछ हेराफेरी का बात है। लोग कुछ और बोलेगा, कैलकुलेशन कुछ और होने वाला है, डिपार्टमेंट कुछ और चाहता है। तो सर हम लोग को क्या करना है? हम लोग को क्लाइंट को सेव करना है। टारगेट पहले समझो, लोग पैसा कौन देगा पहले बोलो। तो आप किसका सुनो? गवर्नमेंट का? तो जब तक क्लाइंट पैसे दे रहे तो क्लाइंट का सुनना है। अगर आप लोग को ऊपर वाले के रहम से कोई मौका मिले कि गवर्नमेंट की तरफ से बैटिंग करना, तब गवर्नमेंट को सेव करना। यार प्रोफेशनल लोग कभी इमोशन नहीं होता है, वो जिसके साथ रहेगा सिर्फ उसको करना है। तो क्लाइंट का टास्क ये है कि भाई टैक्स कितना कम दे पड़े, है ना। तो टैक्स सेविंग करके दोगे तो ही ना वो आपको बोलेगा हाँ इससे मेरा काम हो रहा है। अगर उसे टैक्स ले, देखो उसको भी पता है कि टैक्स देना है, वो इतना सेल परचेस किया है, बट उसको जब देने का टाइम आएगा ना, वो 10 बार सोचेगा ऐसा क्यों। पैसा चीज ही ऐसा होता है। ये तो मुकेश अंबानी जी क्यों बिजनेस ओपन कर रहे हैं? उसके पास पैसा कमी है क्या? तो फिर भी तो लड़ रही, तो दुनिया का दस्तूर है, दिल मांगे मोर। तो आप लोग का टास्क यही रहेगा कि हम लोग कैसे क्लाइंट का टैक्स लायबिलिटी कम करें। अब जीएसटी ने बहुत कुछ इसके ऊपर माथापच्ची किया, जीएसटी 2A 2B लाके, तो आप लोग को 2A 2B एडजस्ट करके मैक्स टू मैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्लाइंट को देना है, ताकि क्लाइंट को लगे कि आई एम इन अ सेफ हैंड, मैं एक सही हाथ में हूँ। तो दिस इज द टास्क, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। मैं पहले बता रहा हूँ, आज इसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ चुका है। तो आप लोग एक करके देखिएगा, एंड प्लीज डू नॉट टेक इन फॉर ग्रांटेड। इसको टेक इन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, तो आपको जीएसटी क्लास का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग पहले मुझे एक बात कंफर्म करो, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स जानते हो? सेल्स के टाइम पे जो टैक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स और परचेस इनपुट टैक्स। सर लेजर में हम लोग एक ही लेजर बना के भी कर सकते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी हाँ कर सकते हैं,
वही लेजर इनपुट में यूज कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते। टैली पे कैसे करेंगे, टैली पे जो डेबिट साइड का टोटल आएगा तो वो आपका इनपुट का होगा, और जो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा वो आपका आउटपुट का होगा। ये सब ट्रिक पता रहेगा ना। बहुत सारा क्लाइंट के पास अब टैली बैकअप फाइल ओपन करोगे तो उसके पास देखना कोई इनपुट आउटपुट लेजर नहीं है। 3 लेजर बना के रखा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। वो परचेस में भी यूज हो रहा है, सेल्स में भी यूज हो रहा है। आप जब इनपुट आउटपुट लेने जाओगे, मतलब कैलकुलेट करने जाओगे, तो आप बोलोगे कौन सा ले, बिकॉज ये सीजीएसटी सेल्स में यूज हुआ है, ये सीजीएसटी परचेस में यूज हुआ है। तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ कैसे उसको चेक करना होता है, ऑल दैट। तो मेरा आप लोग के साथ ये सीखना है अभी। पहले तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होगा कि एडजस्टमेंट का रूल क्या है, ये आपको जानना होगा कि कैसे एडजस्ट होता है मार्केट में, बिकॉज टैक्स का प्लानिंग ऐसे ही किया जाता है। देन हम लोग आएंगे टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स मतलब जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो कैसे डेटा प्रोवाइड करेगा, एंड फाइनली जाएंगे हम लोग पोर्टल पे। ये सारा डेटा मिलने के बाद पोर्टल में कैसे प्रेजेंट करें, यही तो तरीका बताया था ना। आज से हम जैसे पढ़े थे, पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पढ़े थे, फिर टैली में एंट्री किए थे, मतलब मैनुअल एंट्री किए थे, सारा हेड लिख भी दिए थे कि टैली में जब बनाओ कहाँ का रखोगे। एंड फाइनली आपको बोला गया था कि जीएसटी 3 जो है उसमें आरसीएम अपलोड होता है, जीएसटी 1 में अपलोड नहीं होता है। तो हम लोग जब जीएसटी 3 अपलोड करेंगे, मुझे प्लीज याद दिला दीजिएगा कि आरसीएम कहाँ अपलोड होता है और कैसे अपलोड होता है। डन। तब जाके आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। इसको आरसीएम रिवर्स मैकेनिज्म आपको पता भी होगा, उसको कहाँ देखना है और कहाँ उसको यूटिलाइज करना है। तो आरसीएम तो मुझे याद है, पुराना कॉन्सेप्ट क्या, आरसीएम का आईटीसी मिलता है हम लोग को, पेमेंट करने के बाद मिलता है ना। मतलब आरसीएम में अगर कोई टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, पहले बार तो सेल्स का ऊपर टैक्स होता है कि परचेस के ऊपर होता है। आरसीएम को जो भी टैक्स है सेल्स के ऊपर कि परचेस के ऊपर, टैक्स ऑन परचेस, टैक्स ऑन इनपुट, तो उसको आईटीसी मिलना चाहिए सर। ऑफ कोर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का तो मतलब होता है टैक्स ऑन इनपुट। तो आरसीएम में भले हम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे, क्या वो सेल्स के लिए दे रहे हैं कि परचेस के लिए दे रहे हैं, दैट इज माय इनपुट टैक्स क्या आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। आईटीसी मिलना चाहिए, बट कंडीशन है, क्या कंडीशन था, पहले पेमेंट देन आईटीसी। याद है ना पूरा। अब ये ट्रिक कैसे रिटर्न में अप्लाई करना है वो हम लोग को सीखना है, कि टैक्स पेमेंट करने के बाद आरसीएम अपलोड कहाँ करना है, आरसीएम को क्लेम कहाँ करना है। तब जाके आप बोलना कि हाँ मुझे आरसीएम समझना आता है। खाली कॉन्सेप्ट से आरसीएम नहीं होता, मैं कॉन्सेप्ट से क्या करूँ, मुझे तो प्रेजेंट भी करना है सॉफ्टवेयर का ना। तो अप्रोच सही रहेगा आप लोग के लिए। तो हम लोग पहले इनपुट आउटपुट को लेकर बातचीत कर लेते हैं। आई थिंक आपको पता भी होगा, टैली क्लास अगर आप किए होंगे तो आपका रिस्पेक्टिव टीचर आप लोग को पढ़ाए होंगे कि इनपुट आउटपुट सेटलमेंट कैसे होता है, कि आईजीएसटी पहले सबके साथ एडजस्ट होगा, फिर सीजीएसटी के साथ ऐसे करके होगा। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा अप्रोच चेंज करूंगा तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। हम लोग पहले सीख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे एक्सेस करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करते हैं, ये पहले सीखते हैं। बिकॉज हम लोग परचेस का एंट्री कर लिए, सेल्स का एंट्री भी कर लिया, वी हैव द रिसोर्सेस कि कहां से मैं डेटा फेच कर पाऊं। फिर डेटा को एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं, फिर क्रॉस वेरीफाई करते हैं, देन फाइनली आते हैं कैलकुलेशन पे कि इनपुट आउटपुट कैसे एडजस्ट होगा और मेरा टैक्स पेबल कितना बनेगा। ठीक है, हम लोग क्या नहीं करेंगे, हम लोग टैक्स पेमेंट नहीं देंगे, बट टैक्स पेमेंट तक दिखा देंगे, मतलब बैंक लॉगिन तक दिखा देंगे। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग तो आता ही होगा आप लोग को, ऑनलाइन पेमेंट करना, तो वो करके नक्की करना। जीएसटी पेमेंट हम लोग आइदर ऑनलाइन पेमेंट ही सही रहता है तो एनी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, क्या फायदा ऑन कर दूं क्या, ओके ई शो कर रहा है क्या अभी भी वही है। हाँ, तुम ऊपर ऊपर चेक किया था, हवा आ रहा था उसमें, ठंडा वाला की ऐसे झोंका आ रहा था, ठंडा वाला आ रहा था, ठंडा वाला आ रहा था, तो जा कहाँ रहा है, विकास आ रहा है, आ रहा है सुधर, यहाँ बैठा नेक्स्ट टाइम से, ये वाला चल रहा है। ठीक है, अरे भाई सुनाई नहीं देगा, फैन चालू करना कोई, तुम लोग का आवाज नहीं आएगा मेरा। ठीक है, चलो करो जैसे आप लोग को ठीक लगे करो। ठीक है, अच्छा तो हेडिंग करो जीएसटी कंप्यूटेशन। ठीक है, ऑनलाइन वाला आप लोग को समझ में आया, आप लोग सुन रहे हो मेरे बात, इसी तरह बैग, हाँ हाँ ठीक है छोड़ दो छोड़ दो, थैंक यू। अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है साहब, आवाज आ रहा है। कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, ओके। अच्छा, तो आपको देखो फॉर्मेट बहुत सारा होता है, मैं आप लोगों को अल्टीमेट फॉर्मेट एक तो दे दूंगा। अभी मैं एक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ आप लोग को। रफ कैलकुलेशन मतलब कि डेटाबेस से कैसे डेटा फेच कर। फाइनल प्रेजेंटेशन जब रेडी करेंगे, मेरे पास एक किया हुआ एक्सेल शीट में, जहां पे खाली आपको वैल्यू पुट करना है, वो अपने आप कर लेगा। लेकिन वो इसलिए मैं शेयर नहीं करूंगा आपको ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए, वो मैं लास्ट में दे दूंगा। मतलब कुछ नहीं करना है आपका,
टैली पे सेल परचेस एंट्री करने के बाद टैली से एक्सपोर्ट होता है, तो डेटा को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, करके वही कॉपी करके मेरा वाला जो मास्टर मतलब कस्टमाइज एक्सेल शीट है उसमें डेटा को पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे एडजस्टमेंट पेबल एक्सेस के सब अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो हम लोग एक डेवलप किए एक्सेल शीट, तो वो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वो देने से आपको सीखने का जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। पहले आप लोग सीख लो अच्छे से, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और वो आप लोग ऑफिस में, क्लाइंट के पास, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी। दैट इज द फाइनल प्रेजेंटेशन, ऑडिट हो नॉन ऑडिट हो जाएगा, बिकॉज वो हम लोग उसी तरीके से काम करते हैं। तो आप लोग नॉर्मल कैलकुलेशन कैसे करोगे? आप लोग पहले कॉलम बनाओगे, इधर लिखोगे आउटपुट, सॉरी इनपुट, कुछ कॉपी मत करो, जस्ट देखो देखो देखो, ये कॉपी करने का चीज नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज आप लोग को बनाना है इन एक्सेल। कोई कॉपी पेन में मत करिए प्लीज, बिकॉज काम जब सब कंप्यूटर में होगा तो प्रैक्टिस कंप्यूटर पे ही करते हैं। ये हम लोग गलती होता है कि हम लोग एक चीज 2 बार करते, फालतू का 1 बार करते, बिकॉज कॉपी में लिखने से कोई फायदा होगा नहीं। आपके क्लाइंट को कॉपी में पेपर पेन में लिख के दोगे, दिस इज नॉट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हम लोग जब कंप्यूटर में प्रेजेंट करेंगे तो कंप्यूटर की तरह हम लोग सोचते हैं इसको, ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों है हम लोग का। तो हम लोग का जीएसटी का हेड 3 रहता है, क्या क्या रहता है? आईजीएसटी होता है। सो प्लीज इंडियन सिविल सर्विस फॉलो करिएगा। हाँ, आप लोग को पहले इंडियन सिविल सर्विस समझते हो ना, आईसीएस, पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी फिर एसजीएसटी, ये पैटर्न फॉलो करना प्लीज। हाँ, क्यों सर? एडजस्टमेंट में काम आएगा। एंड गाइस ये मास्टर फॉर्मेट हम लोग एक बार बनाएंगे, बार बार बनाने का थोड़ी दरकार, एक्सेल है, मल्टीपल कॉपी हो ही जाएगा। तो 12 मंथ के लिए 12 अलग अलग मंथ बना लेंगे, जनवरी फरवरी मंथ करके। तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से बनाओ कि जिसको जीएसटी समझ में नहीं आता है, मतलब समझ में, मतलब जो कोई पढ़ा लिखा जीएसटी में नहीं है बट बिजनेस कर लेते हैं, उसको भी देख के समझ में आ जाए। देखो, लोगों का ट्रस्ट जीतना सबसे मुश्किल काम होता है, मानते हो कि नहीं मानते? प्रोफेशन में सबसे टफ टास्क होता है लोगों का ट्रस्ट जीतना, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज गिरवी नहीं है आपके पास कि उसको आपके पास आना ही है। तो आपको पास कैसे आएगा? जब वो आप उसका ये चीज फुलफिल कर पाओगे। तो क्लाइंट का ट्रस्ट तभी मिल जाता है जब क्लाइंट आपके ऊपर रिलाई करता है। क्या रिलाई? कि भाई मेरा जो जो सवाल है वो आंसर दे देता है। एक डॉक्टर के पास पेशेंट क्यों जाते हैं? ताकि उसका उस डॉक्टर से इलाज अच्छा हो। तो अगर उसका इलाज ठीक नहीं हो तो डॉक्टर चेंज करते हैं ना। तो क्लाइंट के लिए आप तो डॉक्टर ही हो, डॉक्टर ऑफ टैक्स, ठीक है। तो आपके पास अगर सही से इलाज नहीं होगा तो क्लाइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो ट्रस्ट जीतने के लिए एक ही काम होता है कि प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करो ताकि जिसको समझ में नहीं आता वो भी समझ पाए कि हुआ क्या। स्मार्टफोन सबके पास है और हर एक फोन पे एक्सेल शीट तो चल ही जाता है। डन। बिकॉज देखो, जो पैसा देगा उसको यही लगता है कि भाई मेरे नजर में सब कुछ रहे, भले उसको समझ में कितना भी कम आए। तो आपको डेटा ऐसा प्रेजेंट करना है ताकि उसको रिलाई हो कि हाँ मुझे सारा काम ऑन द स्पॉट मतलब लाइन पे रख के कर रहा है, ठीक है। तो आइए, कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट इस चीज को देख लेते हैं एक बार। तो ये डेटाबेस हम लोग पहले फिल करेंगे एज पर टैली, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे हम लोग एज पर टैली। एज पर टैली लिख रहा हूं। आप लोग टैली का मतलब कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी आप लोग कर लीजिएगा, जरूरी नहीं कि सब लोग टैली पे काम करें, ठीक है। फिर क्या करना होगा सर? जीएसटी 2B। अब ये जीएसटी 2B क्या है बताएंगे आप लोग को, ठीक है। डन। तो आप लोग को 2 जगह से डेटा को पहले लेना होगा कि रिकॉर्ड में क्या हुआ है और 2B में क्या है। 2B क्या है विल गेट बैक टू यू, क्या है नहीं है। 2B सबसे खतरनाक चीज है, या तो 2B या तो 2A। तो 2A 2B एक ही है, डिफरेंस कल इतने है डिस्क्रिप्शन का। 2B जो है वो टोटल करके देता है और 2A जो है उसको डिस्क्रिप्शन करके देता है। मैं दिखा दे रहा हूँ एक क्या। तो पहले एक बात बोलो, इनपुट टैक्स का मतलब क्या है दोस्तों? परचेस के टाइम पे जो टैक्स हम लोग देते हैं, टैक्स ऑन परचेस बिल। तो ये टैक्स का टोटल अगर हम लोग को चाहिए इनपुट टैक्स का, तो हम लोग के पास काफी सारा जगह है देखने का। पहले परचेस रजिस्टर से हम लोग चेक कर सकते हैं, दूसरा लेजर के थ्रू जा सकते हैं, तीसरा बैलेंस शीट के थ्रू जा सकते हैं। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड तरीका लेते हैं जिससे सही हो जाएगा। तो मेरा टारगेट रहता है आइदर लेजर वाइज जाना या फिर परचेस रजिस्टर वाइज जाना। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि फर्स्ट गो इज द परचेस रजिस्टर। लेजर वाइज जाने में गलती हो सकती है, इसलिए अगर आपका क्लाइंट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का लेजर बनाया है तो आपका एक ही लेजर से काम नक्की हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्लाइंट लेजर बना रहा है कुछ इस तरह का, सीजीएसटी एट 2.5%, सीजीएसटी एट 6%, सीजीएसटी एट 9%, तो आपको 3 बार कैलकुलेट करना होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? थिंक प्रैक्टिकली। आप लोग कैसे ट्रेन हो रहे हो इन योर टैली क्लास, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे
या फिर इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में लोग क्या करते हैं। तो मार्केट में बहुत सारा टैली बैकअप आपको ऐसे मिलेगा। अच्छा, आप लोग को मेमो क्रिएशन का ऐसा भी बिल मिला था जिसमें वो लोग लिखा था आउटपुट सीजीएसटी एडजस्ट, हाँ ना। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, सर ये सेल है, हम लोग क्या बोले, सेल उसके लिए था, आपके लिए क्या परचेस है। वो आउटपुट क्यों आया, बिकॉज वो आउटपुट के नाम पे लेजर बनाया था, इसलिए बिल पे आउटपुट में भी प्रिंट होके आया। लॉजिक समझ पा रहे हो। तो आज अगर कोई भी क्लाइंट रेट वाइज जीएसटी कॉन्फ़िगर करे, रेट वाइज जीएसटी मतलब सीजीएसटी एट रेट 2.5%, एसजीएसटी एट रेट 2.5%, तो आप कैसे करोगे। तो ऐसा बिल भी आपको मिलेगा, देखना उसमें शायद होगा भी कि जीएसटी के बदले एसजीएसटी एट रेट होगा। एक बिल शायद था जब 4 रेट अलग अलग था, 6% भी था ना, मतलब उसमें टैली में 4 लेजर बनाए रखा है, 5% का 2 लेजर और 6% का 2 लेजर, टोटल 4 लेजर है उसके पास। वही तो मतलब 6% से 12% का 2 लेजर, 6 करके बनाया था ना। अच्छा, तो गाइस इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करो, दैट इज परचेस रजिस्टर। आपका 6% हो या 2.5% हो या 9% हो, जो भी हो, एक जगह अगर देखना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, गो विद द परचेस रजिस्टर, क्योंकि परचेस बिल पे जीएसटी चार्ज किया। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट द टेक्निकल्स, ओके। यहाँ पे कोई हम लोग का इधर उधर का थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, तो मैं टैली ओपन करके मैं समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या होगा। तो आइए देखते एक बार, आप लोग साथ साथ हो ना, समझ पा रहा हो ना मेरा हर एक बात को। बिना समझ के हाँ मत बोलना प्लीज। जहाँ पे आपको लगेगा कि ये बात थोड़ा सा दिमाग से बाउंस किया, आप पूछ लीजिए, बिकॉज ये चीज कोई किताब से आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा। इसी को बोलते एक्सपीरियंस, और फ्रेशर के बीच ये डिफरेंस होता है। मार्केट में काम करते करते हम लोग सीखते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन की एंट्री कर रहे थे ना हम लोग। ओके, आइए देखते हैं एक बार कैसे ये होगा, ठीक है। तो हम लोग 20-21 का तो करके रखे थे, 19-20 का। तो अगर आप लोग लेजर का बैलेंस चेक करना, अच्छा आप लोग को सिखाया था ना कि गेटवे ऑफ टैली में रहेगा किसी का बैलेंस कैसे चेक करता है, याद है। ये जगह पे रखे कैसे करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करके जिसको बैलेंस देखना है टाइप करके एंटर, बट उसमें लिमिटेशन क्या है, वो टिल डेट तक बैलेंस दिखाएगा। अगर स्पेसिफिक डेट करना है तो उससे काम नहीं होता, आपको लेजर के थ्रू जाना होगा। आज के डेट में अगर कोई लेजर के मुझे बैलेंस देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन द कैलकुलेटर, प्रेस एंटर एंड गेट द बैलेंस, ओके। बट सर यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करना है, हम लोग को लेजर का बैलेंस शो करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से इसलिए क्लास में ना आया करो आप लोग, हाँ। कैलकुलेटर ओपन करोगे, सपोज मान लो आपको कैश का बैलेंस देखना है, तो कैश टाइप करके एंटर करोगे तो बैलेंस आ जाएगा। आपको बैंक का बैलेंस देखना है, तो जो बैंक का लेजर है आपके पास, जैसे उसका नाम टाइप करो यहाँ पे, तो आ जाएगा। बैलेंस है तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग पहले क्या करोगे, आप लोग पहले DAL प्रेस करोगे। तो आप लोग पहले DAL प्रेस करोगे, ठीक है। उसके बाद CGST एसजीएसटी का जो भी लेजर है वो देख लो। तो देखो मेरा क्लाइंट का लेजर देखो, तो ये प्रोसेस सही नहीं जाएगा, मतलब लेंदी हो जाएगा कि लेजर वाइज चेक करना। मुझे ऑल इन वन सिंगल ग्रुप चाहिए। तो अगर इसे खाली सीजीएसटी लेजर होता तो मैं कुछ नहीं करता, इसको ओपन करता, करने के बाद जो मंथ साल रहता है उसको पहले सिलेक्ट कर लेता है, कहाँ से लेकर मुझे कहाँ तक चाहिए, एंड देन उसके बाद जो क्रेडिट साइड मतलब मेरा सेल का बैलेंस है, और डेबिट मतलब मेरा परचेस का बैलेंस है, वो टोटल देख लेते हैं। बट यहाँ पे इस प्रॉब्लम क्या होगा, मल्टीपल लेजर होने के लिए हम लोग को मल्टीपल टाइम में टास्क करना होगा, तो हम लोग नहीं करना मल्टीपल टाइम टास्क, हम लोग को आगे बढ़ना है। तो गेटवे ऑफ टैली आप लोग परचेस हिस्ट्री ओपन करना आता है आप लोग को, तो कर लिया हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट कर, बोलो वो तो प्रोसेस तो आता है, आप लोग कॉलमनर करना होगा ना। अच्छा, ये F5 से कॉलमनर हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत लोग का मन में एक डर है, ये टैली जो प्राइम नाम का एक चिड़िया लेके आया मार्केट में, जो नया कौन सा, इसमें क्या है, कौन सा जादू है, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश पढ़ना आता है आप लोग को, फालतू सवाल पूछ रहा हूँ, आई नो दैट, बट फिर आप लोग डर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इधर सारा चीज देखने को समझ में आता है तो टैली प्राइम आप चला लोगे। ये F5 से होता है, वहां पे F8 से होता है, हाँ।
तो जो लोग को लग रहा है कि टैली प्राइम बहुत ही हाई फाई होगा, कुछ भी नहीं है। टैली का एक स्टैंडर्ड वर्जन जहाँ पे थोड़ा ऑप्शन इधर उधर के चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। तो अगर आपको टैली चलाना आता है तो 2-3 दिन आप टैली प्राइम लेके बैठो, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो टैली तुम्हें आता है तो टैली प्राइम तुम संभाल लोगे, एक ही बात है दोनों का, खाली डिफरेंस अलग है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे कॉलमनर F5 से देख रहे हो, वहां पे कॉलमनर F8 कर दिया। और हम लोग ऑल्ट F1 करके डिटेल किए ना, टैली प्राइम में वो ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब कॉलमनर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें येस नो करते हैं। तो इसमें येस नो करने के बाद हम लोग को जब डिटेल्स पर यूनिट का रेट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट F1 करते हैं। ये फीचर टैली प्राइम में नहीं है, ये टोटल वो ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब ऑल्ट F1 किए बिना ये जो स्क्रीन आ रहा है उसमें वो पर यूनिट दिखा देता है। खाली उसमें आपको एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है, डिटेल एंड कंडेंस। तो F12 करके डिटेल करने से वो डिटेल दिखा देता है। तो ये स्लाइड अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो टैली प्राइम में आप चला लोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो गाइस हम लोग अभी क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं इनपुट आउटपुट टैक्स। तो हम लोग के जो जीएसटी का लेजर है ना, इसका टोटल हम लोग को लेना है। तो पहला लेजर का टोटल कितना है लिख लो ना एक बार, 7494.20 खाली सीजीएसटी कॉपी करो तो एसजीएसटी हो जाएगा ना, ये तो बच्चे को पता है, इक्वल है। तो एक को कॉपी करो, ठीक है। तो सर सीजीएसटी कितना है हम लोग का, इट्स 7494.02 और एक तो है आपका 8413.45 8413.45 और कुछ नहीं है, दो ही है। हाँ हाँ, अलग अलग लेजर था, इसलिए हम लोग 25 में सब एक जगह मिल जाएगा। कॉलमनर का मतलब है तो सारा चीज एक कॉलम में दिखा देगा। ठीक है, पीछे में समझ में आया, पीछे नो समझ में आया पक्का। गैस टोटल करो ना एक बार, 30 814.9 गलत जगह लिख दिया। हाँ ये और ये 15,000 के आसपास होगा। एक बार लिख के दो बेटा, लिख के दो, इनबॉक्स में लिख के दो। कितना बोलो तो 15,000 कितना, अच्छा कोई एक जन बोलो 15,000 960 पॉइंट। ये आया तो रुक जाओ, कहानी है इसके अंदर। ये रिकॉर्ड क्या है, एज पर टैली। तो आप लोग मुझे कंफर्म करो, मुझे एक चीज कंफर्म करो कि आप लोग को समझ में आया कि टैली से बैलेंस कहां से निकले। तो ऑलवेज गो विद द परचेस हिस्ट्री। अब और एक प्रॉब्लम क्या होगा बता रहा हूं आप लोग को, बहुत सारा क्लाइंट को फाइल ऐसा मिलेगा जो लोग परचेस में एंट्री करके नहीं रखा, जर्नल पे एंट्री करके रखा, परचेस का एंट्री जर्नल नोट पे करके रखा। सर ऐसा कौन करते, इंसान ही करता है, कोई अलग तो लोग होगा नहीं। तो सर इस केस में कैसे करेंगे, तो पहले क्लाइंट को पूछना है उसके अकाउंटेंट को, भाई तुम रिकॉर्ड कहाँ करते हो, तो उसको पता होगा रिकॉर्ड कहाँ करते हो। पहला टारगेट तो परचेस हिस्ट्री होगा। अगर वो बोलते कि परचेस के अलावा मेरा जर्नल वाउचर पे भी होता है, तब आप जर्नल वाउचर पे मत जाइएगा, तब सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर के हिसाब से जाइएगा। तब कैसे जाइएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लेजर के हिसाब से जाइएगा। क्योंकि हाँ सीजीएसटी से डिस्प्ले अकाउंट, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी चाहे जर्नल में यूज हो या परचेस में यूज हो, वो सीजीएसटी लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइव एग्जांपल चाहिए, आज थोड़ा सा दिन में देर हो जाएगा, मैं नेक्स्ट दिन दिखा दूंगा कि बहुत लोग परचेस के साथ साथ जर्नल पे भी परचेस का एंट्री करके रखते हैं, क्योंकि उन लोग के पास कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है।
परचेस का एंट्री क्या होता है? परचेस अकाउंट डेबिट, जीएसटी डेबिट टू पार्टी, यही होता है ना। तो जर्नल एंट्री मोड पे भी हो जाएगा। जर्नल मोड पे अगर हम लोग करें परचेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एजीसी डेबिट टू पार्टी, क्या गलत होगा? ये तो टैली अलग से देता है, इसलिए हम लोग परचेस मोड पे जाके करते हैं, बट जर्नल भी एक्सेप्टेड है ना, लोग इसको फॉलो करते हैं। अब इसे अगर लोग फॉलो करें तो आपको ये गलत होगा, परचेस हिस्ट्री का रिपोर्ट गलत होगा, तो आपको परचेस हिस्ट्री भी चेक करना है और कौन चेक करना है? जर्नल भी चेक करना है। तो आप उस टाइम पूछ लेना कि भाई तुम कहाँ परचेस के रिकॉर्ड करते हो। अगर वो परचेस को छोड़ के अगर वो बताए कि जर्नल पे भी रिकॉर्ड किए हैं, तो इस तरीके से मत जाइएगा, तब जीएसटी का लेजर के हिसाब से जाइएगा। उससे क्या होगा, वो लेजर अगर जर्नल पे यूज होगा तो भी आएगा, परचेस में यूज होगा तो भी आएगा, आपको बैलेंस से मतलब है ना। डीएल में जाएंगे, ठीक है। जैसे मतलब ये वाला मैं बता रहा हूँ, गेट ऑफ टैली DAL। अब यहां से मान लो मैं सीजीएसटी ले रहा हूँ, तो सीजीएसटी 2.5%, ठीक है। ऑल टेप टू करके मेरा पूरा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो आ जाएगा। उसके बाद आप लोग कॉलमनर में देखना, वहां पे ऑल टेप रेट होता है, ऑल 5 नहीं है। अरे दरकर भी नहीं है, यहाँ पे देखो डेबिट और क्रेडिट अलग अलग करके आ रहे हैं। तो मेरा जो डेबिट साइड का टोटल है वो मेरा इनपुट है, जो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल है वो मेरा क्या है? आउटपुट है। तो यहाँ पे देखो सेल्स भी है, परचेज भी है। तो लेजर वाइज अगर जाओगे तो वाउचर, सेल, परचेज, जर्नल वो सब ले लेगा, ठीक है। अब लेजर का बैलेंस चेक कर रहे हो, कर सकते हो ऑल टेप 12 करके रेंज कर ले, यहाँ पे करके वाउचर नेम, वाउचर हैविंग वाउचर नेम, वाउचर टाइप नेम इक्वल टू परचेस ना। सर बहुत तरीका है, आ जाएगा। तो आप लोगों से हौले वाले ये सब चीज हम सीखेंगे, टेंशन मत लो। जितना मैक्सिमम वैरायटी हो सकता है मार्केट में, आई विल शेयर विद यू। तो आप लोग इसको कृपया करके टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, और मतलब आप लोग से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एग्जाम के व्यू पॉइंट से मत देखिएगा। मेरा कोई टारगेट ही नहीं है एग्जाम व्यू पॉइंट से कराना क्लास का, वो तो मेरा क्लास का कब खत्म हो जाएगा, 1.5 महीने का जीएसटी खत्म। दैट इज नॉट अ वे ऑफ स्टडी। आपको पूरा जानकारी रखना है कि मार्केट में लोग करते कैसे। टैली आपको आता है? हाँ सर आता है, बट आपको ये भी जानना होगा कि मार्केट में लोग टैली यूज कैसे करते हैं। बिकॉज एक बात याद रखना, किसी का फ्री में ज्ञान बांटने मत जाना, भाई ये तो गलत एंट्री है। तुम बोलोगे सर ये तो जर्नल पे कौन करते, परचेस में करते हैं, तो जैसे ही बोलोगे ना, मालिक बोलेगा ठीक है बेटा एक काम करो, जितना साल का एंट्री हुआ है ना सबको तुम परचेस में करते। सर पैसा मिलेगा? हाँ मिलता है ना, सैलरी मिलता है ना, तो पैसा वही मिलेगा, काम डबल हो जाएगा। तो प्लीज अपने आप के ऊपर बर्डन इनवाइट मत करना। जो है सर एकदम सही है आपका रिकॉर्ड, बोलना ही नहीं है कि वो गलत है, एकदम सही है रिकॉर्ड, हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा। आपको पता है ना, कोई डॉक्टर पेशेंट को देख के बोलता है यार तू तो गया, कुछ नहीं होता, तो बोलता है कुछ, क्या बोलता है? सब ठीक हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि पेशेंट का माइंडसेट ये है कि हाँ हम सही जगह पे हैं। तो आप लोग किसी को गलत साबित मत करने जाना। मन करेगा आपका सर टीडीएस का एंट्री मैनुअली कर रहे हैं, हम लोग आईसी में मतलब कीबोर्ड तोड़ दिए एंट्री कर करके, अगर टीडीएस ऑटोमेटिक करे, ये लोग मैनुअली कर रहे हैं, करने रिलेटेड भी ज्यादा होशियारी करोगे तो पूरा टास्क आपको ऊपर आ जाएगा। तो इम्प्लाइड मत करना, पैसा नहीं मिलेगा उसके लिए। तो सर एवरीथिंग इज करेक्ट, आपको पता है कैसे कहाँ से डेटा लेना है, समझ में आया? तो गाइस ये जो पार्ट है आई थिंक आप लोग क्लियर हुआ। तो आप लोग मुझे एक बात कंफर्म करो, अभी का डिस्कशन से ये डेटाबेस कहाँ से कलेक्ट करते हैं, ये अमाउंट ये क्लियर है? बिकॉज यहाँ पे एक भी रुपया अगर इधर उधर हो जाएगा तो आपका कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगा, या तो आपको लॉस होगा या तो आपका फालतू का प्रॉफिट होगा जो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मुझे एग्जैक्ट जो है मुझे वही चाहिए, क्लियर? ये तो क्या मेरा जीएसटीआर सॉरी टैली का। अब नीचे क्या लिखा है? जीएसटीआर 2A 2B। अब पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। सर जीएसटीआर 2A 2B क्या है? ये क्या दरकार है हम लोग का? सुनो ध्यान से, हम लोग का जो B2B इनवॉइस है, इसका मतलब क्या होता है? बेचने वाला भी रजिस्टर्ड है, खरीदने वाला भी रजिस्टर्ड है, आया ना? बेचने वाला भी रजिस्टर्ड है, खरीदने वाला भी रजिस्टर्ड है। तो माइग्रेशन का जितना सारा बिल आप लोग के पास है, 3 मंथ 4 मंथ जितना सारा है, एक भी अनरजिस्टर्ड बिल है वहां पे? जितना सारा बिल है जिससे परचेस किया गया वो भी रजिस्टर्ड है, और माइग्रेशन तो रजिस्टर्ड है ही। तो कैन आई से इट्स ऑल ऑफ द B2B इनवॉइस? बोल सकते हैं। तो माइग्रेशन के लिए 25 बिल था, बट जो पार्टी से बिल आया, आप लोग को पार्टी का नाम याद है, गौरव टेक्सटाइल का बिल था। ओके, वहां पे फिर आपका पांडे केमिकल लास्ट का सब लोग कुछ बोल रहे थे, अच्छा वीके अपरेल्स के, एसकेआर के मार्केटिंग, ऐसा बहुत लोग का बिल था। तो ये लोग का तो सेल होगा
ये लोग को तो सेल होगा, वीआर अपैरल्स ये लोग को तो सेल बिल होगा। तो ये लोग जब सेल बिल अपलोड कर रहा था, अभिषेक, सेल बिल जब पार्टी अपलोड कर रहा था तो पार्टी उसको क्या माना था, B2B माना था कि B2C माना था? जब माइग्रेशन का बिल, वीआर अपैरल, जब माइग्रेशन का बिल, गौरव टेक्सटाइल या मनोज क्रिएशन, ये सब पार्टी का ही नाम था ना वहां पे। ये लोग जब अपलोड किया, कहाँ अपलोड किया, पोर्टल में जब अपलोड किया, तो वो क्या माना, B2B की B2C माना? क्योंकि माइग्रेशन हैव द GSTN नंबर। तो याद रखना, जब भी कोई सप्लायर, कौन सप्लायर, B2B इनवॉइस अपलोड करता है, आई रिपीट, जब भी कोई सप्लायर B2B इनवॉइस अपलोड करता है, या तो IFF में करेगा, IFF मतलब जो नया आया है, या फिर GSTR 1 में करेगा। बायर का इमीडिएटली GSTR 2A एंड GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो जाता है। सर वंस मोर, श्योर, सप्लायर सेल कौन करता है, सप्लायर करता है। तो सप्लायर जब भी सेल बिल अपलोड करेगा, किसके नाम पे, बायर के नाम पे, B2B बायर की B2C बायर, वेरी गुड, B2B बायर के नाम पे जब क्या अपलोड होगा, सेल बिल अपलोड होगा, तो सबसे पहले कहां अपलोड होगा, या तो IFF में अपलोड होगा, इनवॉइस फंडिंग फैसिलिटी, या फिर GSTR 1 पे। ये क्यों दोनों नाम लिया, बिकॉज क्वार्टरली वाला IFF में जाएगा और मंथली वाला कहां जाएगा, GSTR 1 में जाएगा। कहीं पे भी अपलोड करे, बायर का कहां रिफ्लेक्ट होगा, GSTR 1, सॉरी 2A एंड 2B। तो आज आपके पास जितना सारा परचेज बिल है, माइग्रेशन के नाम पे जितना सारा परचेज बिल आपके पास है, सब मान रहे हो ना B2B है, तो वो लोग रिटर्न फाइल अपलोड किया होगा, किसके नाम पे, माइग्रेशन के नाम पे। तो जब वो लोग माइग्रेशन के नाम पे बिल अपलोड करेंगे, तो माइग्रेशन का रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, कहां रिफ्लेक्शन होगा, 2A एंड 2B। अब 2B जो है वो 2020 में जुलाई मंथ से बाद से आया है, तो 2020 का जुलाई मंथ से पहले जो था उसमें 2B नहीं था, खाली 2A था। तो 2A एंड 2B में सेम चीज रहेगा, फर्क खाली होता है डिस्प्ले का। 2B में टोटल आता है और 2A में आपको पार्टी वाइज रिजल्ट आता है, जिसको टोटल करना पड़ता है। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, बट आप लोग पहले बोलो कि रिलेशन समझ में आया आप लोग का, ये रिलेशन GST को यूनिक कर देता है। और मार्केट में जितना सारा झमेला होता है पार्टी लोग के साथ, वो इसको लेके होता है कि भाई मेरे पास बिल आ गया, अभी तक दिख नहीं रहा है, मैं पैसा नहीं दूंगा, जब तक बिल नहीं दूंगा मैं पैसा नहीं दूंगा। क्योंकि लॉ ये बोलते हैं कि जब तक आपका 2A एंड 2B में अपलोड ना हो क्या, परचेज बिल, तब तक आप क्या क्लेम नहीं कर सकते हो, IDC क्लेम नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं दो अलग अलग करके लिखा। ये वो अमाउंट है जिसका बिल मेरे पास मिला, अब ये वो अमाउंट लिखने जा रहा हूं जो बिल मेरे नाम पे अपलोड हुआ। टारगेट रहेगा कि दोनों सेम हो, लेकिन सेम कभी नहीं होता है, या तो ज्यादा होता है या तो कम होता है। क्यों, इसलिए तो मार्केट होता है। हम लोग की हिसाब से अगर मार्केट चलता तो अलग बात होता। समझ रहे हो, GST कैलकुलेशन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, इसके आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग पहले रिलेशनशिप समझ में आया, सप्लायर का अपलोड और बायर का जो पॉलिसी है चेक करने का, ये दोनों समझ में आया आप लोग का। सप्लायर क्या अपलोड करेगा, आइदर GST 1 या IFF। क्वार्टरली जो लोग वो IFF करेगा, जो लोग मंथली वो क्या करेगा, GST 1 करेगा। सप्लायर तो GST 1 अपलोड करेगा या तो IFF अपलोड करेगा। रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा उसका, GST 2A एंड 2B। इट्स अ टाइम टू चेक द GST 2 एंड 2B। आप लोग एक काम करो, पहला दिन जो परचेज बिल का स्कैन कॉपी भेजा गया था आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में, वो एक बार निकालो, देखो पार्टी लोग का नाम सामने आ जाएगा। परचेज बिल मतलब मतलब कब ज्यादा हो सकता है तो सर, अगर हम 15,000 का बेच देते तो 15,000 पे उसमें कब हो गया तुम्हारा, पता चल जाएगा, रुको। तो सोचते क्यों हो तुम, शादीशुदा इंसान की तरह, शादी हो गया तुम्हारा, ये तो सोचते क्यों हो तुम, थोड़ा चिल करो, आराम से रहो। देखो हम क्या क्लास खत्म कर दिए, क्लास ओवर हो गया, तो जब ओवर होगा तो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर देख लेना कि आंसर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ तो थोड़ा उसको पकड़ के रखो, सबर करो उसको, ठीक है। आ रहे ए गाइस, आप लोग के पास जो पहले दिन जो बिल का सेट दिया था, पहला दिन, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में तो होगा सर सेटअप। अच्छा हम लोग ऐसे मैनुअली चेक नहीं करेंगे, चेक करने का तरीका अलग होगा, बट सिंस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से देख लेंगे, ठीक है।
तो ग्रुप में बस शेयर भी कर रहे हो क्या? जीएसटी में जाए, अच्छा क्या देखने वाले हैं हम लोग? 2A 2B ना। अच्छा ये जिस वन का डेटा है ना उस टाइम पे ना 2A 2B था नहीं, 2A था। तो पहले मैं 2A 2B दिखा दे रहा हूँ क्या डिफरेंस है, फिर ये इसमें हम जा रहे हैं, ठीक है? तो देखो भाई जो बात कर रहे हो बंद हो जाओ, इधर देखो सीधा, ठीक है? तो 2A 2B कहाँ मिलता है? तो गेट सॉरी ये आपका पोर्टल लॉगिन करने के बाद यू हैव टू कम विद द रिटर्न डैशबोर्ड। कहाँ आना है आप लोग को? रिटर्न डैशबोर्ड में आना है। ठीक है, तो पहले मैं इस मंथ का चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? इस साल का ही चेक कर लेता हूँ, एक बार जनवरी का चेक कर लेता हूँ। मैं आपको पहले 2A 2B दिखा रहा हूँ क्या होता है। तो आप देख सकते हो 2A 2B आ रहा है, दिखा दिया आप लोग का? 2A 2B आया। पहले मैं 2B ओपन कर रहा हूँ, फिर मैं 2A ओपन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग पहले बोलो ये 2A 2B क्या फाइल करना होता है कि ऑटो पॉपुलेटेड? ऑटो पॉपुलेटेड समझते हो ना? मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ये अपडेट होगा आपका सप्लायर का बिहेवियर के ऊपर। यहाँ पे कोई भी चीज दिख रहा है इसका मतलब आपका सप्लायर आपके नाम पे क्या क्या कुछ किया, मतलब बिल अपलोड किया, या तो रजिस्टर 1 में या तो IFF। समझ रहे हो? साथ साथ है हम लोग। तो सर एक बार देख लेता है एक बार, तो पहले व्यू करते हैं। जैसे 2B करके मैं व्यू करूंगा तो मेरे सामने एक कैलकुलेशन सीट आएगा। दिखाई दिया कि आप लोग के पास 6738 का ये जीएसटी अमाउंट है, हाँ, और नीचे इतना रिवर्सल है। दिखा दिया आप लोग को? दिखा दिया? तो आपके पास अपलोड हुआ है, ये बिल अमाउंट नहीं है, टैक्स अमाउंट है। 6738 का अपलोड हुआ है, जितना सारा बिल है उसका टैक्स का टोटल, और इतना आपका रिवर्सल हुआ, तो कुछ क्रेडिट नोट गया होगा, सेल्स रिटर्न हुआ होगा, इसलिए ये रिवर्सल हुआ। तो आप एज पर द पोर्टल आप एलिजिबल हो 6738 माइनस 386। यार इसके साथ तो 15,000 कंपेयर मत करो, वो अलग अलग मान का है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2B में क्या है। तो ये 2B का नजारा है। आपके पास 2B डिटेल चाहिए तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास देखो B2B इनवॉइस दिख जाएगा। क्या बोल रहे हो? हाँ 1 मंथ मंथली आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये B2B इनवॉइस है। अब इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास पूरा पार्टी का डिटेल आ जाएगा, कौन कौन है। देखो पार्टी का नाम है, बिल वैल्यू है, सब कुछ है। दिखाई दिया? ये खाली नहीं है, ये लोग कब रिटर्न अपलोड किया, कब 3B अपलोड किया, कब IFF अपलोड किया, देखो सब। दिखाई दिया? पोर्टल इतना लेवल तक फ्लेक्सिबल हो गया। 2B, इट्स ऑल अबाउट द 2B। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? दैट इज योर एलिजिबल आइटम्स। गाइस समझे कि नहीं समझे बोलो? हाँ क्रेडिट नोट आया आपके नाम पे। अब देख लो कौन क्रेडिट नोट इशू किया है। ये तो क्रेडिट नोट आया। अभी क्रेडिट नोट कौन दिया तो क्लिक करो, दिख जाए कौन क्रेडिट नोट दिया। स्वर्णमंगला ने क्रेडिट नोट दिया आपके नाम पे 27 जनवरी का, जिसका टोटल वैल्यू था 7213 और जीएसटी उसके ऊपर आ रहा है आपका 386 का। नहीं वो अलग था, ये अलग है, वो एक साल पहले का डेटा है तुम्हारे पास, ये करंट मंथ है। हाँ अरे भाई जो तुम्हारे पास वो डेटा नहीं, ये करंट मंथ में जा रहा, उस टाइम पे 2B नहीं था। हाँ वो VRL एप्पल्स का था, वो भी दिख जाएगा, वो टेंशन मत लो। पहले बोला आप लोग के समझ में आया ये वाला पार्ट?
ये क्या है 2B है, तो ये 2B का क्या हम लोग अपलोड किए, क्या ये 2B का वैल्यू हम लोग कुछ किए, मतलब महिमा क्वेश्चन कुछ किया कि इन लोग का सप्लायर, सर ये कौन क्या सप्लायर का नाम कौन है, इसको डिटेल करो, इसको क्लिक करो तो आपको सप्लायर का नाम आ जाएगा, कौन, ये लोग, ज्यादा नहीं है, मिस यूनिवर्स है, यस बैंक है और स्वर्णमंगल है। एवरीवन समझ आया, हाँ ना? तो गाइस ये था हम लोग का टोटल केस ऑफ जीएसटी 2B। साबुद्दीन समझ में आया? राठौर साहब क्या है ये समझ में आया? अब 2A देख ले क्या डिफरेंस है दोनों का। बैंक ने कुछ इनवॉइस अपलोड किया होगा, बैंक चार्जेस होता है ना एफडी वगैरह, उसको बैंक जीएसटी लेते हैं, बैंक चार्जेस तो वो सब अपलोड कर देते। एक बार 2A देख लेते हैं। 2B समझ में आया आप लोग को? अब 2A में सेम चीज देखेगा थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा। क्यों सर? प्रायोरिटी किसको मिलेगा? 2B को मिलता है, टोटल 2B को प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो सेगमेंट कर दिया, तो अगर आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट चेक करना है तो आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्लिक करना होगा। तो क्लिक ऑन द डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो आप देखो जो पार्टी का नाम वहां पे दिख रहा था, ठीक है। अगर इसके ऊपर डिटेल देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके डिटेल क्रेडिट नोट के डिटेल्स आ जाएगा। तो 2A जो है वो थोड़ा ज्यादा डिटेल है और 2B जो हाँ वो समराइज है। तो 2A आपको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, बट कैलकुलेशन में ऑलवेज 2B प्रेफर करना, क्योंकि कैलकुलेशन में टोटल अमाउंट चाहिए। यहाँ पे अगर 10 क्रेडिट नोट होता ना तो 10 अलग अलग करके आता, बट वहां पे देखना टोटल आया था, टोटल के अंदर बाइफर्केशन था। एक बार मैं B2B इनवॉइस दिखा देता हूँ। आईटीसी किसका मिलेगा हम लोग को, B2C की B2B का? B2B का मिलेगा ना। तो एक बार B2B में जा रहा हूँ, देखो तो जीएसटी 2B में आपको टोटल अमाउंट दिखा 7000 करके कुछ आया। अब 2A में जैसे मैं B2B इन्वेस्ट करूंगा देखो टोटल नहीं आएगा, वो उन लोग का नाम आएगा। दिखाई दिया? समराइज करके आया। तो अगर आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, डन आया ना? एंड बैक करो। एक चीज नोटिस किया आप लोग, 2A जो है उसके अंदर दो लोग का नाम आ रहा है, दो लोग का नाम आया ना। कौन आया? वो यस बैंक और स्वर्णमंगल का। बट एक मिस यूनिवर्स बोल के भी था ना वहां पे, क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है? वो अपलोड नहीं किया तो वहां पे क्यों आ रहा था? पहले बोलो समझ में आया? अब रीजन ढूंढ लेते हैं। सीआईडी क्यों बन रहे हो बेवजह? रीजन ढूंढ लेते हैं ना आप लोग। गड़बड़ कुछ नहीं है, सब ठीक है यहाँ पे, ठीक है। बेवजह आप सीआईडी मत बनो, सब ठीक है। अब क्यों नहीं आ रहा है वो टेक्निकल इशू भी नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है। देखो तो लॉजिक में आप लोग को दिखा देता हूँ। फिर से मैं 2B ओपन करूँ तो आप लोग को टास्क क्या मिल रहा है पता है? यहाँ पे मुझसे एक्सेस लेना और ये चेक करना। तो मुनमुन ये चेक करने के बाद भी आपने आपको फ्रेशर बोलोगे तुम? नहीं हमने तो कभी किया ही नहीं है। 2B कन्विंस करना है कॉन्फिडेंस के साथ। तो जब ये चीज पूरा आपका ग्रिप में रहेगा तो सामने वाला कन्विंस करना कौन सा बड़ी बात है। लास्ट में आप बोलोगे आप मुझे टेस्ट करके देखिए, इफ यू हैव अ डाउट ऑन माय टैलेंट तो मुझे मशीन टेस्ट दीजिए, मैं कर दे रहा हूँ। और उससे पहले आप अपने आप को चैंपियन बन लेना, उसके बाद जाके टास्क लेना। खाली एक बार वीडियो देख के मत जाना, फंस जाओगे, तो पूरा पोपट हो जाएगा। तो किसी के साथ अगर आर्गुमेंट कर रहे हो तो पूरा चीज करके फिर जाना। इसलिए मैं आप लोगों को फुल एक्सेस दे रहा हूँ, आ जाओ एंड करो पूरा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं भी हाँ हाँ ऐसे ओके। 2B, तो 2B में अगर व्यू करते हैं, हाँ 2B में एक पार्टी का नाम ज्यादा आ रहा है ना। कौन सा पार्टी था जो सबसे ज्यादा बिल अपलोड किया? कौन है? मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स है ना। अब मिस यूनिवर्स जो है ये रिटर्न कब अपलोड किया को देखते हैं जो। हम लोग का ड्यू डेट कब होता है? जैन का ड्यू डेट कब होता है? फरवरी का 11 तारीख मंथली, और आईएफएफ के लिए 13 तारीख। जो लोग आईएफएफ फाइल करेगा
वो लोग का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा? 2B में दिखेगा। और जो लोग GSTR 1 फाइल करेगा उसका इंफॉर्मेशन 2A में आएगा। जो लोग IFF फाइल करेगा उसका इंफॉर्मेशन आपका आएगा, अच्छा सॉरी हम लोग जनवरी का देख रहे थे ना? हाँ तो ठीक है, जनवरी का डेट तो यही रहता है। हाँ तो जो हम लोग का एक सेकंड, हम आपको गलत बता रहे, एक सेकंड। हाँ जी, ये बिल का डेट देखो तो कब है हम लोग का? सब दिसंबर का है, सब कब है? दिसंबर का है। वही भी बोलो, ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, दिसंबर का, तो दिसंबर का ड्यू डेट था जनवरी, राइट? तो 2A जो है उसमें नहीं आया। ध्यान से देखो दोस्तों, ये और एक कंफ्यूजन वाला केस है। इनवर्स का डेट कब है? दिसंबर। तो दिसंबर का इनवर्स अपलोड कब होता है? जनवरी में। और हम लोग चेक कौन सा मंथ करेंगे? जनवरी में, सॉरी दिसंबर में करेंगे। ड्यू डेट भले जनवरी, बट है कौन सा मंथ का? दिसंबर मंथ का। तो हम लोग चेक करेंगे दिसंबर। एक मैजिक देखोगे, 2B जो है कौन सा मंथ का है? जनवरी का है। और जनवरी में ये रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है? आप एक मैजिक देखो, ये सब चीज एकदम पूरा फिंगर टिप में रखिएगा। 2A में ये था नहीं था ना? अब दिखेगा, देखोगे मैजिक देखना है आप लोग को। ध्यान रहे, 2B जो है वो कौन सा मंथ का था? जनवरी। 2A हम कौन सा मंथ ओपन किया? दिसंबर। सर दिसंबर, हाँ तुम अभी भी कार्टून नेटवर्क चैनल देखते हो? तो बच्चे लोग को तरह रिएक्शन क्यों दे रहे हो? डोरेमोन देखते हो अभी भी? अच्छा, यही बिल था ना हम लोग का? तो ये बिल कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? दिसंबर में। GST 2 में कब रिफ्लेक्ट हो रहा है? जनवरी में। मतलब जो ड्यू डेट के अंदर अपलोड नहीं करेगा वो 2 में शो नहीं करेगा। दिसंबर का बिल का ड्यू डेट था जनवरी, वो लोग अपलोड किया फरवरी में। ड्यू डेट ठीक था कि मिस किया? तो जो ड्यू डेट मिस करेगा उसका 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ पर रिफ्लेक्ट होगा। 2A में आ जाएगा बट 2E में नेक्स्ट मंथ पे आएगा। तो आपका क्लाइंट, ध्यान से सुन लो, आपका क्लाइंट अगर GSTR 1 या IFF ड्यू डेट से पहले भरता है तो जो मंथ का है वो मंथ में दिखेगा। अगर आपका क्लाइंट ड्यू डेट मिस कर जाता है तो 2A में कोई दिक्कत नहीं होगा, 2B में नेक्स्ट मंथ आएगा। वो अलग बात है, बट पहले ये तो समझे। अब लोग ये कंफ्यूज है, लिटरली बिजनेस करो कि लुका छुपी के लिए? तो एक तरह का लुका छुपी खेला हो रहा है। 2A में एक मंथ में, 2B में अगला मंथ में, क्या हो रहा है सर? GST हो रहा है, इसको GST बोलते हैं। और मोदी जी हो या जो भी हो, जिनका दिमाग है रावण टाइप दिमाग चला रहे हैं अभी, पब्लिक तो बैंड बजेगा पब्लिक का। अब समझ रहे हो, यहाँ पे 500 इनवॉइस इसलिए छठ से आ गया। व्हाट अबाउट द 500 इनवॉइस? तो लोगों का तो खेल खत्म। क्यों सर? 2A में अलग फिगर शो करेगा, 2B में अलग फिगर शो करेगा। अब मुझे पार्टी को शॉर्टिंग करना पड़ेगा, कौन दगाबाजी किया और कौन सही किया, तो उसके लिए भी रिकंसिल करना पड़ेगा। कैसे? वो इजी हो जाता है, डेटा को एक्सेल में लेके जाएंगे, फिल्टर करेंगे, खत्म। बट सर कंफ्यूजन तो है। हम लोग रेगुलरली टास्क कर रहे हैं इसलिए हम लोग ग्रीड में आ रहे हैं। सोच के देखो, जो बंदा GST क्लास किया ही नहीं है कभी, मार्केट में काम करते करते ऐसे लोग टैली सीख जाते हैं, पता है आप लोग को? हाँ, रिकंसिलिएशन दरकार होगा, ठीक है? तो उन लोग के लिए बहुत टेक्निकली टास्क हो जाएगा ना। अब एक अकाउंटेंट को एक फालतू काम करना होगा। क्या काम? कि 2A और 2B का क्या डिफरेंस है, 2A और 2B का क्या डिफरेंस है, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये डिफरेंस किन लोग के लिए? क्यों? उन लोग को फोन करो और करके बोला नेक्स्ट मंथ से ऐसा मत करना, क्योंकि हम लोग का एलिजिबल ITC होगा 2B के हिसाब से, 2 के हिसाब से नहीं। तो आपका गलती के कारण मेरा एक मंथ डिले हो जा रहा है, फालतू गवर्नमेंट के नजर में खराब हो रहा हूँ, फिर क्यों हो जाओ? समझ रहे हो आप लोग क्या बोल रहा हूँ? तो 2A और 2B का फिगर का मैच कर रहा है?
पहले बोलो 2A 2B का डिफरेंस समझ में आया आप लोग का? क्या फिगर मैच किया? क्यों नहीं मैच किया? जो लोग ड्यू डेट तक फाइल किया आ गया, जो लोग ड्यू डेट मिस किया अगले मंथ आएगा। तो एक अकाउंटेंट क्या करेगा? ऑलवेज पोर्टल चेक करेगा कि पार्टी अपलोड किया तो ठीक है, नहीं तो फोन लगाओ करके बोलो अपलोड करो। उसके पास भी रेड बटन है, फोन काट देगा, मिलकर रिप्लाई नहीं करेगा। नहीं, मार्केट में ऐसे ही होता है। क्लाइंट मुझे फोन कर सर अपलोड हो गया? हाँ हो गया, मुझे पता अपलोड किया ही नहीं है। ठीक है, फिर क्लाइंट बोला इग्नोर। यार चलता है मार्केट में सब चीज। तो ये सब चीज, जैसे चैलेंज आपको समझना है। बॉस कभी सामने वाला पार्टी को फोन नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा? अकाउंटेंट तुम हो ना, तुम जानो क्या हुआ है। बॉस का एक सिंपल डायलॉग होता है, हाँ इनपुट तो क्लेम करेंगे ना सर, पोर्टल बोलता है 2B में नहीं है तो आप इनपुट क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। वो रेड साइन कर देते हैं वहां पे। 3B जो होगा ना उसमें लाल कर देते हैं उसको। नॉर्मली ब्लू होते हैं उसका कलर, ऐसे गंदा हरकत के लिए वो रेड मतलब डिफॉल्ट हो रहा है। तो क्लेम तो कर सकते हो, डिफॉल्ट मार्क हो जाएगा। तो डिफॉल्ट मार्क मतलब आपका इंटरेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएगा। हाँ तो बट मेरे तो लॉस है ना सर। मोदी जी ने पूरा बैंड बजा दिया एकदम पूरा टैक्स स्ट्रक्चर। सही में ये 1 साल पहले ऐसे नौटंकी नहीं था, बहुत सिंपल था। लाइफ वाज क्वाइट सिंपल। कोरोना का इफेक्ट ये लगता है गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा आया। अब समझ पा रहे हो? ये तो 500 बिल है, मैं सुबह इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को डर ना लगे। मेरे पास 200 बिल का भी पार्टी है जिसके नाम पे 200 पार्टी अपलोड करता है, तो उसमें तो आप पूरा उलझ जाओगे पूरा। एक टाइम पे लाके कर क्या रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो जीएसटी वालों फील लाइक अ रोडीज के थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग बनो, तब जगह होगा। अब तुम कार्टून नेटवर्क चैनल देखना बंद करो, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो और एक काम करो, तब जाके ये होगा सर। आया ठीक है, हम लोग कार्टून क्लास कर लेंगे बाद में। विशाल समझ में आया तुम्हें? ए 2A 2B समझ में आया आप लोग को? समझा पाओ क्लाइंट को? ऑनलाइन वालों क्लियर हुआ आप लोग का? तो नेक्स्ट दिन हम लोग ये चीज भरेंगे। कौन सा भरेंगे? ये वाला पार्ट को भरेंगे। हाँ नहीं, दोनों 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 इसलिए। हाँ ड्यू डेट का मैटर है। ड्यू डेट अगर ड्यू डेट के पहले तक करते हो तो 2B में आ जाएगा। ड्यू डेट मिस करोगे तो नेक्स्ट मंथ आएगा। 2A में आ जाएगा, 2B नेक्स्ट मंथ। पोर्टल 2B को पैरिटी देता है। ये जो ऑटोमेटिक आया ना, ये फिगर देखना 3 में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो फिगर अवेलेबल है आपको हाथ से लिखना नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक वहां पे चला जाएगा। तो 2B में अपलोड नहीं होगा तो ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। अगर नहीं जाओगे तो पोर्टल आपको 10% एबव क्लेम करने देता है। मतलब आया 5000 तो 500 और एक्स्ट्रा कर पाओगे। जैसे ही 500 रुपए एक्स्ट्रा करोगे वो रेड कर देगा। रेड मतलब डिफॉल्ट। हाँ बोलो। बिल्कुल 2A में आ जाएगा एज यूजुअल। 2B में शो करेगा नेक्स्ट। मतलब जनवरी में फरवरी करो तो फरवरी में शो करेगा। हाँ हाँ मैक्सिमम उसके ऊपर 10%, उसका एक्सिमम 10%। 10% तभी 105% कर दिया। उसका 5%, 10,000 है तो 10,500 तक जा सकते हैं। 11,000 करोगे तो रेट कर देगा। ठीक है।